हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ वो है ट्रांसफ़र पॉलिसी। कोई लोग ने मुझसे पूछा था कि ट्रांसफ़र पॉलिसी पे आप वीडियो बनाइए। तो क्लरिकल का मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं अभी क्लरिकल कैडर में हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपना जो है पहले आपको बता देती हूँ। क्लरिकल कैडर में ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है वो ऐसी होती है कि जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है इंटर जोन और एक होता है इंट्रा जोन। इंट्रा जोन का मतलब ये होता है कि अगर आप जिस जोन में हैं उसी जोन के दूसरे ब्रांचेस में अगर आपको ट्रांसफ़र लेना है तो वो ट्रांसफ़र का मतलब उसको कहते हैं इंट्रा जोन। और इंटर जोन मतलब जिस जोन में आप काम कर रहे हैं उस जोन से किसी और जोन में अगर आपको जाना है, किसी और जोन के ब्रांच में कहीं पर काम करने जाना है, ट्रांसफ़र लेना है, तो उसको इंटर जोन में बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी उज्जैन जोन में काम करती हूँ। उज्जैन जोन में मेरी जो ब्रांच है वो उज्जैन जोन के अंडर आती है और मैं नेटिव हूँ भोपाल की, तो मुझे भोपाल जाना है और मेरे को अगर भोपाल जाना है तो मुझे भोपाल जोन में ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। तो उज्जैन जोन टू भोपाल जोन इंटर जोन हो गया। और अगर उज्जैन जोन के ही मुझे दूसरे ब्रांचेस में अगर ट्रांसफ़र लेने का मन है और अगर मैं अप्लाई करती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज इंट्रा जोन ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसकी पॉलिसी जो है वो क्लरिकल कैडर में ये है कि अगर आपको इंटर जोन ट्रांसफ़र लेना है तो मिनिमम जो है आपको 3 साल का सर्विस हो जाना चाहिए आपका। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो ये है कि या तो कोई आपके घर में मेडिकल इमरजेंसी हो, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी हो, कोई भी ऐसे जेन्युइन रीज़न हो बहुत, तो जो है आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब वो बाकी सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली आपको एचआर से और हायर अथॉरिटीज़ से बात करनी होती है, सारी चीज़ें होती है, बट ये कंडीशन है, कुछ एक्सेप्शंस है, तो वो इसमें से एक एक्सेप्शन ये है। दूसरा ये है सबसे कॉमन रीज़न स्पाउस ग्राउंड। अगर मैरिज हो जाती है तो मैरिज के बाद जो है आपका ट्रांसफ़र इंटर जोन आप लगा सकते हैं। तब भी मिनिमम बोलते हैं कि 3 साल का जो है आपका इस सर्विस में हो जाना चाहिए। इंट्रा जोन के लिए आप एलिजिबल 1 साल बाद ही हो जाते हैं सर्विस के, इंट्रा जोन में आप ले सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि जब क्लरिकल में ज्वाइन करते हैं तो 6 साल तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है और 6 महीने के बाद आपका कन्फर्मेशन होता है। तो 6 महीने के पहले आपका कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि आपका कन्फर्मेशन नहीं हुआ है सर्विस में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र आपका कहीं भी उठा के आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र दे सकते हैं। उसके पहले आपको बिल्कुल बताया जाएगा कि यहाँ आपको ट्रांसफ़र दे रहे हैं ऐसे करके, बट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आपको पोस्टिंग मिली हो वहीं आपकी रहे, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगली वीडियो में मैं आपको ऑफिसर्स के बारे में बताऊंगी कि उनका ट्रांसफ़र कैसा रहता है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको अगले शॉर्ट्स में बताऊंगी। तो इसमें आपको कैसा लगा या